हे गाइस, मैं आशीष देवांगन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC स्टडी हब में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस मतलब वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंगफुल। सेंटेंस में बेसिकली क्या क्या चीज होता है, तो याद रखिएगा, सेंटेंस में तीन चीजें होती है। पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्ब, तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट। इन तीनों के अलावा जितने भी वर्ड्स मिल जाएंगे वो सब के सब कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड्स। अब अपन क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, सेंटेंस में कौन का प्रश्न करिए, कौन के प्रश्न से जो आंसर आएगा वो आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देता हूं, वह पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है, वह। आंसर मिला, मतलब वह ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए वर्ब, क्रिया। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा, जो कार्य करेगा, वही आपका क्या है, वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, वह क्या मिला था, आपका सब्जेक्ट हुआ था। अब वह, ये कौन सा एक्शन कर रहा है, तो ये पढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो पढ़ना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर। अब अगला आता है क्या, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब में क्या या किसको का प्रश्न करो, क्या या फिर किसको, आंसर में कुछ मिला, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, पढ़ना हुआ आपका क्या, वर्ब। अब प्रश्न करते हैं, वह क्या पढ़ता है, तो आपका आंसर क्या आया, पुस्तक। तो ये पुस्तक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, राम मोहन को मारता है। अब देखिए, कौन मोहन को मारता है, राम। तो राम क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ। राम कौन सा एक्शन कर रहा है, मारने का एक्शन कर रहा है। तो मारना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। राम क्या मारता है, कुछ नहीं आया, तो एक और प्रश्न करिए, कौन सा, किसको का। राम किसको मारता है, तो ये मोहन को मारता है। तो मोहन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहां तक आपको क्लियर हुआ। सेंटेंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार, इसमें आपका आता है अफर्मेटिव और दूसरा आता है निगेटिव। आपको आज मैं इन्हीं तीनों को बताऊंगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, कि बनता कैसे है, क्या क्या होता है। यदि आपको यह चीज याद रहेगा तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आप एकदम फटाफट टेंस के स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। इसको सीख लीजिए। तो 3 चीज आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया हूं, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, फिर क्या बोला मैं, वर्ब, फिर क्या बोला मैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो जो बच गया वो सब के सब क्या, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब में याद रखिए, वर्ब में 2 चीज, पहला आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आएगा आपका क्या, मेन वर्ब। इतना क्लियर है। यही जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, यही अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। रख लीजिए, पहला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट क्या आएगा, मेन वर्ब आना है। ठीक, अब देखिए नेगेटिव कैसे बनता है। तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद नॉट लगा देंगे। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला मैं क्या बोला, इंट्रोगेटिव भी याद रखना है। तो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, लास्ट में आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिखेगा, और सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट के भी पहले आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या होगा, नॉट आएगा, फिर क्या होगा, मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉट हर बार आए, आए तो कहां रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सामने चला गया है, इसलिए नॉट का पोजीशन सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहेगा। इसको मैं ब्रैकेट में घेर देता हूं। इसका मतलब यह जरूरी नहीं है यदि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर हुआ। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम बेसिक से एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल को, यह सिंपल सा है, ही इज टीचिंग ग्रामर। पहले तो पहचान अपन देख लिए हैं, अब इसको देखते हैं। वह ग्रामर पढ़ा रहा है। कौन ग्रामर पढ़ा रहा है, वह। तो वह आपका ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। कौन सा एक्शन किया जा रहा है, पढ़ाने का, टीच करने का, तो ये क्या आपका हो गया, वर्ब हुआ, जिसमें से ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हुआ। वह क्या पढ़ा रहा है, तो वह ग्रामर पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इसमें आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कैसा सेंटेंस हुआ, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो सिंपल सा फंडा मैं क्या बताया हूं, हेल्पिंग वर्ब खोजो और नॉट लगा दो। तो कहां है हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। सिंपल सा बन गया। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट टीचिंग ग्रामर। ये बन गया क्या, नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, बोला था मैं, क्वेश्चन बनाना है, क्या वह ग्रामर पढ़ा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उठाना है और सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। इसको उठा के सामने रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इज ही टीचिंग ग्रामर। और लास्ट में क्या लगाने बोला हूं मैं, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस, मतलब आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसका वीडियो मैं जस्ट अगले में बनाने वाला हूं। आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि ये चीजें क्लियर है तो आप डेफिनेटली टेंस के सेंटेंस आराम से बना सकेंगे, वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको फिलहाल बेसिक समझ लीजिए, आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।